बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य व्यास वचन रवि कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। ब्रह्मांड पुराणों उत्तर गीता में यह वाक्य आया है, ओंकार ध्वनि नादेन वायोः समहरणान्ति कम निरा लंबम सम उद्देश्य यत्र नादो लयम गतः। अर्थात ओंकार धनात्मक नाद के साथ प्राणवायु का रेचक पुरक आदि क्रम से निर्विशेष ब्रह्म को उद्देश्य करके जहाँ ओंकार ध्वनि मय नाद का लय होता है, वहीं विष्णु का परम पद है। यह वाक्य ब्रह्मांड पुराण उत्तर गीता में बताया गया है। अब सरल भाषा में बहुत से सज्जन के मस्तिष्क में यह प्रश्न रहता है, ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो संत महात्मा आदि महापुरुषों ज्ञानियों ध्यानियों ने जो प्रश्न का जवाब दे चुके हैं, वही प्रश्न आपके मस्तिष्क में अभी उठ रहा है। यह मत भूलें कि आपके आदि विद्वान महापुरुषों के मस्तिष्क में पहले ही ये सभी समस्याओं का समाधान कर चुके हैं और उन्होंने लिख भी चुके हैं। आप उनके शब्दों को सुन व समझ करके अमल करने की केवल आवश्यकता आपको है। आपके बुजुर्गों ने जिस प्रकार गाय से बड़ी मेहनत से गाय का सेवा करके दूध प्राप्त करके उसको दही घी बनाते हैं, वो बना चुके हैं। केवल जो है आप रोटी में दाल में मिला करके घी खाने की आवश्यकता है। शरीर का पोषण होगा, स्वस्थवान रहेंगे और बलवान और दीर्घायुवान रहेंगे, आरोग्यवान है। उसी प्रकार आपके संत महात्मा आदि विद्वानगण महापुरुषों ने ईश्वर कहाँ है और कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये सभी प्रश्नों का जवाब दे चुके हैं। वेदांत में 3 सत्ताएं मानी गई हैं, परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषित सत्ता। परमार्थिक सत्ता कर्ता परम पुरुष परमात्मा है, व्यवहारिक सत्ता जीव है और प्रतिभाषित सत्ता जगत है। जगत, जीव और जगदीश, ये 3 हैं। कितने लोगों का कथन है कि जगत और जीव हैं, जगदीश नहीं है। इस संदर्भ में एक घटना उदाहरण देकर के मैं बताना चाहता हूँ, श्रवण करें। बहुत से अज्ञान रूपी अंधकार के कारण से यह व्यर्थ में आलाप करता है, ईश्वर नहीं है, केवल जगत और जीव है। ईश्वर हैं जगत, जीव और जगदीश हैं। तो जगदीश को जो अविनाशी हैं, उनको देखने की जो कला है, जैसे आप दूध देख रहे हैं, लेकिन घी देखने के लिए बुजुर्गों से वह ज्ञान सीखना पड़ता है। उसी भांति
जगदीश को अर्थात ईश्वर को देखने के लिए संत महात्माओं से ध्यान रूपी ज्ञान की विधि प्राप्त करके ही ईश्वर को देख व सुन व समझ सकते हैं। लघु कथा के माध्यम से जरा श्रवण करें। एक सज्जन यात्रा कर रहे थे, वो भटकते हुए जंगल में गए। जंगल में जाते जाते जो है एक महात्मा जी से भेंट हुई। वो महात्मा जी से वह सज्जन ने पूछा कि महात्मा जी यहाँ जंगल में अकेले रहते हैं? तो महात्मा जी ने कहा नहीं, ईश्वर है ना, ईश्वर के साथ रहते हैं। क्योंकि ईश्वर को आप मानते हैं? हम तो नहीं मानते हैं। ईश्वर है, ये तो केवल कथाकार ने कथा बनाया है। यह कैसे साबित कर सकते हैं कि ईश्वर है? और आप भगवत भजन करते हैं, माने ईश्वर का भजन करते हैं और ईश्वर के साथ रहते हैं, कैसे साबित कर सकते हैं? उस सज्जन ने कहा। महात्मा जी ने उसके प्रत्युत्तर में कहा, हाँ ईश्वर है। उस सज्जन ने कहा, ईश्वर है, यह मैं नहीं मानता हूँ। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम ईश्वर नहीं मानते हो, मैं अमेरिका है, मैं नहीं मानता हूँ। महात्मा जी ने कहा, यह धरती पर अमेरिका है, मैं नहीं मानता हूँ। तो सज्जन पढ़ा लिखा था, कहा कि नहीं, अमेरिका तो यह है, आप यहाँ से दिल्ली चले जाइए और दिल्ली से लंदन चले जाइए विमान से, और फिर जो है वहाँ से अमेरिका चले जाइए। कहा, महात्मा जी ने कहा कि भूगोल में देख लीजिए, आप नक्शा में देख लीजिए। विद्वान ने नक्शा बना के दिखाया है कि अमेरिका कहाँ है। आप अमेरिका कैसे नहीं मानेंगे, और सबूत है। पर भूगोल देख लीजिए कि अमेरिका कहाँ है, पता चल जाएगा। साधु बाबा ने कहा, तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो तुम वेद, उपनिषद और संत की वाणियाँ पढ़ करके देखो, तुमको पता चल जाएगा कि ईश्वर कहाँ है। उक्त सज्जन ने कहा कि महात्मा जी, मैं अमेरिका का पता आपको बताता हूँ, सुनिए। आप दिल्ली में हवाई जहाज़ पर बैठिए और इंग्लैंड पहुँचिए, फिर वहाँ से अमेरिका जाने वाले विमान पर बैठिए और वहाँ जाइए। महात्मा जी ने कहा, तुम भी मेरी बात सुनो कि तुम सुषमना में बैठो, वहाँ से आगे बढ़ो और सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा होते हुए सतलोक पहुँच जाओ। अवश्य ही अंदर में पहले बिंदु के विमान पर और पीछे नाद के वायुयान पर बैठना होगा। उक्त सज्जन ने कहा, महात्मा जी, ऐसा लगता है कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है। सुनिए, एक ग्लोब होता है, उसमें संपूर्ण विश्व का चित्र बने रहते हैं। उसमें देखकर आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका कहाँ है। साधु बाबा ने कहा, बिहार में एक संत हुए हैं, महर्षि मही परमहंसदास जी महाराज। उन्होंने सत्संग योग नाम की एक पुस्तक लिखी है। उसके चौथे भाग में उन्होंने पिंड ब्रह्मांड का चित्र दिया है। उसको देखने से तुमको पता चल जाएगा कि ईश्वर कहाँ रहते हैं। और उक्त सज्जन ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जी, अब मेरा धर्म दूर हो गया है, आपने प्रमाणित कर दिया है कि ईश्वर है। आप देखना चाहते हैं और हमारे गुरु के वाणी में आया है, उसको देखने का विधि, ईश्वर को साधारण भाषा में गुरु महाराज की वाणी में शब्द आया है संक्षिप्त से। युग नेत्र के किरण को अस्थिर करो रे भाई, युगधार के मिलन से
ज्योति जगेगी भाई, ज्योति में सर्वे व्यापक, गुरु गम से सुनो भाई। सूरत ने शब्द को खींच कर देगा प्रभु से मिलाई, जिम दूध के मथन से निकलेगी जतन से, तिम ध्यान के लगन से ब्रह्म को निहारो। युग नेत्र, दोनों नेत्र के किरण को यहाँ मध्य में भवों पर, भवों के बीच में, मध्य में, ललाट में, पर्णव बिंदु में अस्थिर करो। और जब दोनों नेत्रों का किरण एक धार हो जाएगा तो वह प्रकाश होगा वहाँ। जुग नेत्र के किरण को अस्थिर करो भाई, तो जुगधार के मिलन से ज्योति, दोनों का एक धार होगा तो ज्योति जगेगा। ज्योति में सर्वव्यापक, गुरु गम से सुनो भाई। गुरु महाराज कहते हैं वही ज्योति में सर्वव्यापक है, सुनो। वहाँ नाद में जब जाओगे सुषमना नाड़ी होकर के ऊपर, तो वहाँ जो है स्वयं शब्द उत्पन्न होने लगेगा, ओम ओम उत्पन्न होने लगेगा, उसको कहते हैं सुनो। तो सूरत ने शब्द को बार बार यह ध्यान रूपी जो है शब्द यदि करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, सूरत शब्द योग सुनते सुनते निरंतर क्या होगा, सूरत ने शब्द को खींच कर देगा प्रभु से मिलाई। वही सूरत जो में जब शब्द जो गुंजायमान वह निशब्द में जब परिणत हो जाएगा तो क्या होगा, या बार बार ऐसी निरंतर प्रक्रिया करने से वही शब्द ने खींच कर ऊपर जो है जीवात्मा को ऊपर खींच कर देगा प्रभु से मिलाई, निशब्द में चला जाएगा। निशब्द अर्थात परम पद में चला जाएगा और ईश्वर के को मिला देगा। किस प्रकार, जिस प्रकार दूध के मथन से निकले घी जतन से, तिम ध्यान के लगन से परब्रह्म को निहारो। बार बार के ध्यान के लगन से परब्रह्म को निहारो, मैंने देखो। और जब परब्रह्म में जीवात्मा पहुंच जाएगा फिर जीवन मरण से मुक्त हो जाएगा, फिर आवागमन का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। जिसमें दूध के मथन से, जिस प्रकार दूध के मथन से, जैसे दूध करो गर्म करो, छाली निकालो, छाली को फिर ठंडा, उसको जो है फिर गर्म करो, फिर उसको मथो, फिर उसको जो है जमाओ, तो फिर जो है फिर उसको सड़ाओ, फिर उसको गर्म करो, गर्म कर करके फिर तवा पर दो, फिर मथो, तब घी निकलता है। उसी प्रकार आप बुजुर्गों से सीखे हैं, अपने दादा परदादा बड़े बुजुर्गों से, दादी नानी से, माँ से इत्यादि। उसी प्रकार आप संत महात्माओं से, ज्ञानी ध्यानियों से, महापुरुषों से ही ईश्वर प्राप्त करने की, ध्यान करने की युक्ति प्राप्त करें। युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति हो जाएगी, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगा। इसमें सारा संशय और संदेह नहीं है। और संशय में रहेंगे, संदेह में रहेंगे और विषय में आसक्त रहेंगे, तब जो है आप ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए निर्विकार होकर के आप ईश्वर के प्राप्त करने हेतु निर्विकार होकर के जाएं, बिंदु के माध्यम से। जैसा कि अभी मैंने विचार दिया संतवाणी के आधार पर, अब जो है दूसरा पॉइंट में हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि मही प्रेमानंद जी महाराज के वाणी में आया है, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर क्या फिरे, सुनना जो अंतर्नाद हो, बाहर में क्या गुने, ब्रह्मांड की अनुभूति हो, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या सुने, सूरत शब्द योग हो और योग क्या करें, सहज ही निज काज हो, कटु साज क्या करें, सद्गुरु कृपा ही प्राप्त हो, और प्राप्त क्या कर रहें, मैं ही गुरु की आस हो, भव त्रास क्या करे, एक बिंदुता दूरबीन हो, फिर दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। इसे एक बिंदुता, जिसके बिंदु ध्यान प्राप्त करने की विधि प्राप्त हो गई है, फिर दूरबीन करने लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब यह जीवात्मा
बिंदु में अस्थिर हो जाएगा और ज्योति मंडल में जाएगा तो फिर जो है फिर दूरबीन का कोई जरूरत नहीं, सब दिखाई पड़ेगा। दूर का भी जो है दृष्टि आपको सभी चीज़ देख सकते हैं। और नाद में जाएगा तो दूर का सुन सकते हैं। त्रिकालदर्शी, नाद में जाने के बाद जो है त्रिकालदर्शी हो जाएंगे। पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, पिंड में ही ये शरीर में ही ब्रह्मांड का दर्शन हो, फिर बाहर क्या तीर्थ प्रयाग काशी जमुना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनना जो अंतर्नाद हो, अंतर्नाद में सुनाई पड़े, नाद में चले जाएंगे तो अंतर्नाद में सुनाई पड़ेगा। बाहर में क्या सुने, फिर बाहर में सुनने की जरूरत नहीं। ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, ब्रह्मनाद जिसको नाद में जो है ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, अनुभव हो, फिर और क्या गुने, फिर और क्या गुनने की जरूरत क्या है। सुरत शब्द योग हो और योग क्या करे, जिसको सुरत शब्द योग है उसको फिर दूसरा योग करने की जरूरत नहीं है। सहज ही निज काज हो, कटु साज क्या करे, सदगुरु की कृपा ही प्राप्त हो और प्राप्त क्या करे। जब सदगुरु की कृपा हो जाए तो फिर अप्राप्त मतलब कुछ मिलने के लिए बाकी नहीं रहेगा, सब चीज़ मिल गया। मैं ही गुरु की आस हो, फिर त्रास क्या करे, जो है यह असंतोष रूपी जो त्रास है यह क्या बिगाड़ सकता है आपका। जब गुरु का आशा हो सही आपका पूर्ति हो जाएगी। लेकिन हाँ ध्यान रहे कि विषय से ऊपर उठ कर के निर्विकार निश्चल निष्कपट भाव से ही ध्यान करने के लिए बैठें और सद्गुरु की सेवा करें, तभी सद्गुरु की कृपा होगी। और ध्यान जो भी निर्विकार भाव से करेंगे तब आपको निर्मल ज्ञान प्राप्त होगा। आत्मज्ञान से ही आप सुषुम्ना नाड़ी में जाने का विधि जानेंगे। अन्यथा आप इंगला पिंगला में घुस जाएंगे, आंख बंद करेंगे, लेकिन इंगला पिंगला में जो है ना माया मोह के चक्कर में आप अपना कीमती समय बर्बाद व्यर्थ नष्ट कर देंगे। इसलिए ऐसा ना करें। और संग सतगुरु की कीजिए, अंतर जोत होटल खरीदिए। पांच तत्व तनय अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजिए। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धरीजिए। अक्षत नभता रे मोताल, वह पमाल हिया हार गोही। सीत अनमिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजी। झलक झांझ मन मीन मंजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुमेरी। सर्व सुगंधा उड़ी चलहि आकाशा, मधुकर कमल के निर्मल जो झरत घट माही। देखत दृष्टि दोष अधर धार अमृत वही आवे, सतमत द्वार रसी हो। सुरत मत वाली चढ़ चढ़ी उमगी अमीर, कोट भान छवि तेज उजाली। अलख पारल खिलाव लगी, छिन छिन सूरत अधर पर राखें।
गुरु प्रसाद यगम रस पीजी दमकत कड़क कड़क गुरु धाम उल्टिया लल तुलसी तन की आरती तन मन धीर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तेज दीजिए शब्द सुरतया व्यास सरलतर करि करि सास सार शब्द कही लीजिए ऐसी युगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजे अवखंडन यारति निर्मल हरिमयी अमृत रस पीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद जय भारत।